बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ASP.NET MVC इन्वोक पहले से बात होगी। एक होता है इंस्टेंटिएशन, उसका मतलब होता है कि नया क्रिएट होना, लेकिन उस इंस्टेंट को इन्वोक कब करना है। इन्वोक का मतलब होता है कि उसको कॉल कब करना है। वो कॉल कब होगा, डिफरेंट कंट्रोलर क्लासेस आपकी हैं, डिफरेंट एक्शन मेथड विद इन दैम डिपेंडिंग ऑन द इनकमिंग यूआरएल। यूआरएल जो सा आ रहा है उनकी बेसिस पे डिसाइड होता है कि क्या होगा। द डिफॉल्ट यूआरएल राउटिंग लॉजिक used by ASP.NET MVC uses a format like this to determine what code to invite। यानी पहले कंट्रोलर, फिर आएगा एक्शन नेम और फिर आपके पैरामीटर्स। You set the format for routing the app start root config.sys। अब आपने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन खोल लें, आप ऐप स्टार्ट में आए, ऐप स्टार्ट के अंदर आप स्टार्टअप इसमें आपने ऐप स्टार्ट के अंदर 4-5 आपको मुख्तलिफ किस्म की नजर आनी, जैसे बंडल कन्फिग्रेशन, फिल्टर कन्फिग्रेशन, आइडेंटिटी कन्फिग्रेशन, रूट कन्फिग्रेशन। हमने किसके ऊपर जाना है, रूट कन्फिग पे। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की एक फाइल आ जाएगी, ये नजर आ गई आपको। इसके अंदर आप देखेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वाइड, इसका मतलब एक फंक्शन है जो कि किसको कर रहा है, रजिस्टर रूट्स को कर रहा है कि कहां से जाएंगे। अब अगर आपने इग्नोर रूट रिसोर्स डॉट axd पाथ इन्फो डिफॉल्ट आपने दिया हुआ है कि नेम जो रूट है ना इसका वो डिफॉल्ट, और सबसे पहले कंट्रोलर किसके पास जाएगा, होम के पास जाएगा, और फिर एक्शन क्या होगा, इंडेक्स, यानी होम के अंदर इंडेक्स जो अभी आपने हेलो वर्ल्ड के अंदर बनाया और उसके अंदर फिर इंडेक्स दिया। इंडेक्स है क्यों याद है कि जो कंट्रोलर के अंदर आपका पहला फंक्शन होगा ना इंडेक्स का नाम से, वो ऑटोमेटिकली चलेगी। ओके जी। id इज इक्वल टू यूआरएल पैरामीटर। अब हम डार एजुकेशन पे जाते हैं तो यही आपको इंफॉर्मेशन दी गई। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, व्हेन यू रन द एप्लीकेशन एंड डू नॉट सप्लाई द यूआरएल। आपने कोई यूआरएल नहीं सप्लाई किया हुआ, शुरू में आपने जाके लिख दिया डार एजुकेशन डॉट ऑर्ग, आपको कुछ नहीं पता इसने किस पेज पे जाना है, तो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली इसको इंडेक्स पेज किसके ऊपर लेके जाना है, होम पे। होम कंट्रोलर एंड द इंडेक्स एक्शन मेथड स्पेसिफाइड इन द डिफॉल्ट सेक्शन ऑफ द कोड अबाउट। The first part of the URL determine the controller class to execute। पहला पार्ट आपका बताता है कि आपने कौन सा कंट्रोलर एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट जो है जैसे हेलो वर्ल्ड है, तो वो हेलो वर्ल्ड आपका मैप करेगा कि जी हमने सबसे पहले कौन से कंट्रोलर के पास जाना है। ये PHP नहीं है जिसके अंदर आपकी डिफॉल्ट डॉट PHP लिखेंगे तो वो डिफॉल्ट डॉट PHP के जाके फिर आपका वेट करेगा। ये क्योंकि MVC मॉडल है तो ये कंट्रोलर के पास चला जाएगा अगर आपने उसको स्पेसिफाइड नहीं किया। The second part of the URL determine the action method in the class to execute। अब उसके बाद कौन सा एक्शन इसमें परफॉर्म होना है। आपने देखा आपने दो एक्शन बनाए थे, एक इंडेक्स और एक वेलकम वाला, लेकिन सिर्फ कौन सा पहले चल रहा है, इंडेक्स वाला। यानी आपने एक कंट्रोलर बना के जिसको पहले एग्जीक्यूट करना है वो वाला काम आपने हमेशा इंडेक्स में परफॉर्म करना है। So hello world index would call the index method of the hello world controller class to execute। Notice that we only had to browse hello world and index methods। This is because the method name index is the default method that will be called on a controller if one is not explicitly specified। और जो उसने ऑटोमेटिकली कंट्रोलर में पहले डिफॉल्ट होना ही होना। If the third party of the URL segment is for route data, we will see route data the later on this tutorial। हम आगे चलेंगे तो हम इसको देखेंगे। लोकल होस्ट आपका आ गया, फिर आपका हेलो वर्ल्ड आ गया, आपका आ गया। The welcome method runs and return the string। This is the welcome action method जो अभी आपने देखा है, तो उसमें कंट्रोलर एक्शन पैरामीटर्स आ गए। अब हमने बात करनी है कि पैरामीटर्स क्या हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ तक आपका वेलकम मेथड का आ गया। लेट्स मॉडिफाई द एग्जाम्पल। समझाने के लिए हम इसलिए एग्जाम्पल को मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने किस तरह से पैरामीटर आपको पता नहीं कि किस तरह से वैल्यू स्लाइटली दैट यू कैन पास सम पैरामीटर इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने नाम पैरामीटर के तौर पर पास किया, नंबर ऑफ टाइम्स किया, फ्रॉम द URL टू द कंट्रोलर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये आपने जैसे आपको याद होगा PHP में आपको बताया था एंड साइन ऊपर आ जाता है, दो चीजें होती हैं, गेट और एक पोस्ट होता है। गेट आपके URL के साथ होता है, पैरामीटर आपके URL के साथ जाएंगे। Change your welcome method to include two parameters as shown below। Note that the code uses the C# optional parameter feature to indicate that menu items पैरामीटर शुड डिफॉल्ट टू 1 इफ नो वैल्यू इज पास्ड। अगर कोई पहले नहीं दी हुई तो स्टार्टिंग में आपने देनी है। मैंने पब्लिक स्ट्रिंग में दो नाम ले लेता हूँ,
इंटीजर नंबर टाइम इज इक्वल टू 1 और स्ट्रिंग नेम। आ जाए अब हम इस किसके अंदर आए, हेलो कंट्रोलर के अंदर। तो ये मैं वेलकम के अंदर आके एक मैंने बनाया स्ट्रिंग नेम का और इंटीजर मैं नंबर इज इक्वल टू 1। सो आई कैन डू दैट। मैंने ये काम परफॉर्म कर लिया। अब यहां से रिटर्न http utility डॉट html इनकोड, ये बेसिकली क्या चीज है, द कोड अबव यूजेस http सर्वर utility डॉट html इनकोड टू प्रोटेक्ट द एप्लीकेशन फ्रॉम malicious इनपुट, यानी कोई आपकी malicious इनपुट हो उससे प्रोटेक्ट करता है। अब उसको हम करते हैं कि अब मैं इसी को रिटर्न जी कोड क्या दिया हुआ है, http utility डॉट html इनकोड। अब हेलो डियर, अब जो आपने बनाना है उसके लिए आपने HTML इनेबल्ड है, जो आपने पैरामीटर से लेना है उसको ज़ाहिर सी बात आपने कंकैटिनेशन करना ही करना है। उसमें आपने नेम दे दें प्लस यू विजिटेड आवर साइट फॉर लाइक दिस प्लस नंबर टाइम्स लेट्स सपोज मैंने ये फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे ये आ गई रन योर एप्लीकेशन एंड ब्राउज द एग्जाम्पल। आप इसको करें, यू कैन ट्राई डिफरेंट वैल्यूज फॉर नेम एंड अनटाइम्स टू URL। आप बाइंडिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली मैप द नेम पैरामीटर फ्रॉम द क्यूरी स्ट्रिंग इन द एड्रेस बार टू द पैरामीटर्स इन योर। आप ऊपर हेलो वर्ल्ड लिख के आप उसकी जितने भी आप देंगे वो इसको कैच करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको चलाने लगा हूं ताकि आप समझ आए, इधर देख लें, आपकी क्यूरी ऊपर चली जाएगी। अब हमारा पहला मरहला आपके वहां से गेट करना है ताकि आप इसको URL से गेट करके आप अपनी इंफॉर्मेशन को नीचे उतार सकें। तो हम इसका वेट करेंगे कि आपका लोडिंग होने का थोड़ा सा टाइम लगता होता है, क्योंकि ये आपका जो कंप्यूटर होता है दैट वाज नॉट अ सर्वर, दैट वाज नॉट अ मेन सर्वर। आप जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं वो बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन आपके लोकल होस्ट के ऊपर चलने वाली IIS की इंफॉर्मेशन वो थोड़ा सा टाइम आपका ले सकती है, क्योंकि आपका सिस्टम वाज नॉट मेंट फॉर अ प्योर सर्वर। सो दैट्स व्हाई। अब आगे आप ना लिखें, जैसे मेरे पास हेलो है और वेलकम है। अगर मैं इसको हेलो वेलकम लिखता हूं, हेलो डियर यू विजिटेड अवर साइट फॉर वन टाइम, लेकिन अब अगर मैंने इसको देना है तो जिस तरीके से URL है तो उसका पहचान आपको कैसे होगी, उसकी पहचान आपको ये से होगी कि आपकी हर दफा आगे देने के ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क देना है। PHP भी सेम आता है, तो नेम इज इक्वल टू सैफ दे देते हैं, इसको ऐसे क्वेश्चन मार्क, ये पैरामीटर में दे रहा हूं सैफुल्ला डार, और एंड साइन दिया n टाइम्स। हमने कौन कौन सा वेरिएबल रखा हुआ है, जो वेरिएबल है नो टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स दिया हुआ मैंने no टाइम्स इज इक्वल टू 456। ये आ गया। अब मेरा ख्याल में मेरा वेरिएबल वहां पे मैंने गलत कर बैठा हूं नंबर ऑफ टाइम्स को, तो वो आप इसको देख लेते हैं। एंड नंबर टाइम्स इज इक्वल टू, इसको 5 में करो 6 में करो, थोड़ा तब्दील। हाँ मेरा ये जो था यहाँ पे
मेरे ख्याल एन नो टाइम्स था, ये नंबर ऑफ टाइम्स था या नो टाइम था। ओ सॉरी, ये गलती हुई ना, मैंने ऊपर नो टाइम्स किया हुआ था और मैंने नीचे टाइम नो टाइम नहीं, मैंने नो टाइम्स ही किया हुआ है, लेकिन टाइम्स के स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो गए हैं। दैट्स ऑल, अभी इतना इशू कोई नहीं, आप इसको चला के देखेंगे तो देन इट्स सिंपल। अब आगे चलें, यानी आपको ये समझ आ गई कि पैरामीटर को आपने कैसे उतारना है। सेकंड है, इन दिस सैंपल अबव द यूआरएल सेगमेंट पैरामीटर इज नॉट यूज। अब हमने पैरामीटर यूज नहीं किए। इज द नेम एंड नम टाइम द पैरामीटर्स आर पास्ड एज अ क्यूरी स्ट्रिंग। अब हमने क्यूरी के तहत इसको पास आउट किया है। क्वेश्चन मार्क इन द अबव यूआरएल इज सेपरेटर एंड द क्यूरी स्ट्रिंग फॉलो। रिप्लेस द वेलकम मेथड इन द फॉलोइंग शेप। अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो आपको जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट इस तरीके से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड के अंदर वेलकम 3 नेम इज इक्वल टू रेक। तो आईडी जो आपकी है, अगर आपने यहाँ पे आपने आईडी रख दिया तो आईडी को वो आपको वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है। The time and the third, this time and third URL segment match the root parameter ID. The welcome action method contains a parameter ID. अब ID क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने आपको जो कंट्रोलर बताया था ये वाला रूट कॉन्फ़िगर वाला, तो इसमें ये एक्शन में ID दिया हुआ है। दैट्स वाई आपसे वो ID की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपने एक एग्जांपल है, उसमें आ जाए। इन ASP.NET MVC एप्लीकेशन इट इज मोर टिपिकल टू पास इन पैरामीटर एज रूट डाटा। आपने डाटा परफॉर्म करना लाइक वी डिड विद आईडी। हमेशा हम आईडी देते हैं, आईडी से जनरेट करेंगे, देन पासिंग देम एज अ क्यूरी स्ट्रिंग, और फिर उसके जरिए हमने क्यूरी उठानी। यू ऑल्सो कुड एड अ रूट टू पास बोथ नेम एंड नम टाइम इन पैरामीटर एज रूट डाटा इन URL इन द ऐप स्टोर कॉन्फ़िग फाइल दैट्स हेलो। आपने उसको उठाना है। तो आपने इसके लिए बेसिकली जो काम परफॉर्म करना है वो रूट्स डॉट मैप रूट में करना है। अब आपने इस जगह पे आके, जैसे ये नेम लिखा हुआ है, आप इसको डिफॉल्ट करके मैप रूट की जगह पे हेलो कर दीजिए, हेलो डियर वट एवर यू वांट। तो ये नेम है जो बेसिकली आपका यहां से परफॉर्म होगा, और आपका URL है कंट्रोलर और एक्शन। तो अब आप इसको चलाएंगे तो जो आपने आईडी दी होगी, आप आईडी करके हेलो को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नाम साथ में आ रहा होगा। अब जैसे देखिएगा, यानी नेम हमने वहां से ले लिया। मैंने आपको पहले बताया कि पैरामीटर हाथ से देंगे तो ऊपर दोनों वेरिएबल का देना होगा। अब आईडी नहीं देना, तो आईडी की क्या वजह है कि ये रूट के अंदर पड़ा हुआ है, और फिर नेम की वजह इसलिए कि नेम वहां पे पड़ा है। अब आपने यहाँ पे आ गए, इसको मैं हेलो करता हूँ, दिस इज माय डिफॉल्ट, और फिर आगे वेलकम करके फॉर एग्जांपल मैंने 3 लिखा है, हेलो डियर आ गया, क्योंकि नाम तो नहीं था, वो हेलो डियर आना था। अब हमने इसको एक तरीके से और देख लिया। हमने क्या दिया है, जैसे ये इसने दिया है वेलकम, अब मैं नाम दे रहा हूं सैफ ऊपर, सैफ और फिर फॉर एग्जांपल 3। अभी इस एरर की वजह देखते हैं, हैड इट्स नेम चेंज और इट्स टेम्परली अनअवेलेबल। शायद हमने इसको बंद तो नहीं कर दिया, इसको सेव करना, पाथ को आईडी, फिर हमें URL देना था। हमने नीचे डिफॉल्ट भी दिया हुआ था, ये डिफॉल्ट को हटा दें, क्योंकि अगर आपने ये देखा कि ये ऊपर मैप रूट था, हमने एक रूट्स डॉट मैप रूट और बनाना था, वो हमसे गलत हो गया, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ये हमें एक और रूट बनाना था, डिफॉल्ट, और एक इसी तरह से रूट्स डॉट मैप रूट, और मैप रूट्स, और आखिर में इसको ज़रा सेमीकोलन। और अब हमने क्या दिया कि नेम, और इसमें हमने क्या देना है, हेलो डियर, और नेक्स्ट हमने क्या किया URL, और इसमें हमने क्या दिया
ये सारा उठा ही ना लें, कॉपी कर लें ये सारा का सारा। जैसे मैं यहाँ सेमीकोलन आ जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ ऊपर कॉमा आएगा क्योंकि ये इसके एक्सटेंशंस हैं, और आखिर में आपने इसको कॉमा दे दिया। दोस्तों अब इसको चलाते हैं, सॉरी आईडी कॉमा नहीं आना था, आर्गुमेंट आ गया ना आखिर में, तो क्योंकि आगे आर्गुमेंट नहीं बढ़ाना तो हमने ये कॉमा हटा दिया। So this is the end of the today's lecture कि हमने for more many MVC application the default route works fine. You will learn later in this tutorial to pass data using the model binder. अब हम मॉडलिंग के जरिए इसको सारे को काम परफॉर्म करेंगे। और लेकिन मैं यहाँ पे इसके साथ पहले हेलो में आऊँगा और फिर मैं वेलकम में आऊँगा और सैफ और फॉर एग्जाम्पल अभी भी एरर आ रहा है कि मैं इसकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही इसको चेक कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ मिस्टेक आ रही है?